हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम। मैं नन्हे मुन्नी से प्यार से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा और सिया जो होते हैं वो सारा के रूम में होते हैं और सिया जो है वो तारा के करीब आ रही होती है, उसे अपनी बाहों में थाम लेती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है और तारा भी सिया को किस कर रही होती है। और वहाँ दूसरी तरफ जय जो है वो नीचे आती है और सीधा सारा के रूम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो सारा के रूम की तरफ आती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि रूम अंदर से लोग है। तो वो नॉक करते हुए कहती है, सारा सारा क्या तुम अंदर हो यार, दरवाज़ा तो खोलो, क्या हो गया, बात तो कर लो यार। तो तारा और से एकदम पीछे हो जाता है। तो शिट, मैंने इसलिए बोला था लॉक मत करो। सेवती अगर मैं लॉक नहीं करती ना तो वो हमें ऐसे देख लेते। तब देख क्या जरूरत थी करीब आने की, बोला था ना सियाती हद है, मतलब सारी गलतियाँ हमेशा मेरी होती हैं, तुम्हारा मन नहीं करता क्या करीब आने को। तरबती यार चुप कर जाओ, अब सोचो हम आगे क्या करेंगे। सियाबती जो करना करो, सारा मूड ख़राब कर दिया। तो सिया से बोल के सोफे पे बैठ जाती। तरबती जान प्लीज़ उठो, कोई आइडिया लगाओ क्या करें। तो वो कहती मुझे नहीं पता, जो समझ में आ रहा है खुद ही कर लो। तारा बेचारी बहुत कंफ्यूज हो जाती है, वो ऐसे सर खुजाने लगती है, कहती क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तभी तारा कहती जैस मैं हूँ अंदर, मैं चेंज कर रही हूँ। तो कहती ओह अच्छा, तो सारा कहाँ है। ताबती वो रसोई घर में है। जयवती ओह ओके ओके। तो जया जैसे बोल के रसोई घर में चली जाती है। तारा कहती बाल बचे। तो तारा दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगती है। तभी से उसका हाथ पकड़ती है, उसे अंदर की तरफ खींचती है, दरवाज़ा फिर से लॉक कर देती है। तब क्या करियो यार, प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वरना फिर से कोई ना कोई आ जाएगा। सियावती स्टूपिड, ऐसे बाहर जाओगी तो सबको शक हो जाएगा। तब वो हेलो स्टूपिड को बोला सीखती, तो हरकतें ही ऐसी हैं। अभी उसको बोला चेंज करियो और अभी वैसे पहले वाले कपड़ों में बाहर जा रही हो तो उसे शक तो होगा ना। तारा कहती ओ मेरे तो माइंड में नहीं आया। तो तारा ऐसे बोल के अपने जो है वो कपड़े निकालती है और सिया जो है वो तारे के कपड़ों को देखने लगती है। वो सारे कपड़े वही थे जो तारा पहले ही पहनती थी, मतलब एक ड्रेस भी न्यू नहीं होता। तो सिया को काफ़ी बुरा लगता है। सिया कहती जान ये सब कपड़े तो तुम पहले पहन चुके हो ना, कोई और पहन लो। तारा कहती और वो तो तारा सिया को नहीं बोलती उसके पास और कपड़े नहीं है। वो कहती है कि वो एक्चुअली ना वो सारे ख़राब है, मैंने धोए नहीं ना, तो यही पहने होंगे। तो ऐसे बोल के तारा उसमें से ना एक ड्रेस निकाल देती है और सिया समझ जाती है कि तारा झूठ बोल रही है, क्योंकि तारा जब भी झूठ बोलती है ना वो थोड़ा हड़बड़ाने लग जाती है और नज़रें चुराने लग जाती है। और तारा भी वही करी थी और सिया को सुन के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, उसे हर्ट होता है। और वो कहती है कि मुझे बताती क्यों नहीं है लड़की कुछ यार, अगर बता देती नहीं है तो क्या जाता, मुझे छुपाती क्यों है। तो सिया को थोड़ा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो साइड होकर बैठ जाती है। तारा ड्रेस चेंज कर रही होती है तो इसे लगता है कि सिया उसके करीब आएगी, क्योंकि तारा बिल्कुल उसकी आंखों के सामने चेंज कर रही होती है। लेकिन सिया तो थोड़ा अपसेट होती है, उसकी नज़र नीचे होती है, वो एक बार भी तारा की तरफ नज़र उठा के देखती ही नहीं। तारा चेंज करके पीछे मुड़ती हो, कहती बड़ा कंट्रोल करना सीख गई हो हाँ। सियाबती क्या हुआ। तारावती कहाँ खोई हो, मैंने चेंज भी कर लिया। सियाबती सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। हाँ कुछ बोला तुमने। तारावती हाँ यही बोला कि बाहर चलो। तो तारा का भी थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है। तारा दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती है और सिया उधर ही बैठी रहती है। सिया जो है जब देखती है कि तारा चली गई है तो सिया तारा का बैग उठाती है, मतलब तारा के बैग में सारे कपड़े पड़े होते हैं, वो बैग उठाती है और कपड़े जो है सारे बाहर निकालने लगती है। तो वो देखती है उसमें सारे वही कपड़े होते हैं और कहती है मतलब मेरा शक सही था। तो वो कहती है कि क्यों क्या इसके पेरेंट्स इसको कपड़े भी नहीं बनवा के भेज सकते। तो ऐसे बोल के वापस सारे कपड़े रखती है और जब वो बैग साइड पे रखती है तो उसको आंखों में ना आंसू आने लगते हैं। और वो कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कौन से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की ज़रूरत का ख्याल भी नहीं रखते। और तारा ये तो ज़्यादा कुछ मांगती भी नहीं है, उन्हें खुद से सब कुछ देना चाहिए यार। तारा इज़ राइट यार, उसकी मम्मा उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, प्यार करती होती तो एटलीस्ट तो ऐसे बोल के वहीं पे चुप हो जाती है। तभी सारा रूम में आती है, कहती क्या हुआ यहाँ क्यों बैठी हो, सब ऊपर बुला रहे हैं। सियाबती हाँ वो मैं आ रही हूँ। सियाबती सैड क्यों। तारा कहते हैं इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सारा उधर ही बैठ जाती है। तो उसके बाद सिया कहते हैं कि मुझे एक बात सच से बताओ, ये तारा की मम्मा कैसी हैं। तो कहती तारा की मम्मा हाँ अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो कहती तारा के साथ। तो कहती हाँ ठीक ही है, लेकिन तारा की उनके साथ ज़्यादा नहीं बनती, इसलिए तो मुझे गुस्सा आता था। वो अपनी मम्मा को छोड़ के मेरी मम्मा के साथ जो चिपकी जाती थी। सिया बोलती और तारा के कपड़े क्या वो बनवा के भेजती हैं। तो सारा हंसते हुए कहती बिल्कुल भी नहीं, उसके जो कपड़े बनते हैं ना मम्मा बनवाती हैं, बहुत कम कपड़े होते हैं जो उसके घर से आते हैं, सारे मम्मा ही बनवाती है यार। तो सिया कहती ओह ओके समझ आ गया मुझे। तो सारवती क्यों क्यों पूछ रही हो।
तो सिया बोलती नहीं कुछ नहीं। और मम्मा कब कब मिलने आती हैं, कहती सालों बाद आती हैं, इसको बुलाती रहती हैं जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन ये जाती ही नहीं है, इसका मन नहीं लगता ना वहाँ पे। गाँव से आया ना। सिया बोलती गाँव में मन नहीं लगता होता, वहाँ कैसे मन लग गया था हवेली में, बात गाँव की नहीं है, बात यह है कि इसे वहाँ रहना पसंद नहीं है हम लोगों के बीच। सारा पति हाँ शायद ठीक कह रही हो, तारा की सिर्फ और सिर्फ अपनी दी के साथ बनती है और भाई के साथ भी थोड़ी सी बनती है, बस ज़्यादा नहीं बनती। और मम्मा पापा की तो वो करीब भी नहीं जाती, पता नहीं क्या है मसला, बताती भी नहीं है। तो सिया बोलती ओके। तो सिया उठ के जाने लगती है। तो सारा कहती है कि इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही थी, उसके बारे में क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या। सिया बोलती अरे नहीं बस ऐसे ही, कुछ नहीं। तो सिया बाहर चली जाती है, बाहर जाती है, देखती है कोई नहीं होता, तो कहती है यहाँ तो कोई नहीं है। तो तारा कहती है ओहो ध्यान कहाँ है आपका, अभी तो मैंने बोला सब ऊपर है, हाँ मम्मा के रूम में। तो सिया बोलती ओह मेरा ध्यान नहीं था। तो सिया ऊपर चली जाती है, वहाँ सारे बैठे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, मस्ती चल रही होती है, और तारा जो है वो बहुत ही स्माइल कर रही होती है सबकी बातों पे, सबका हंसा भी रही होती है। तो सिया उधर ही बैठ जाती है, वो तारा को देखती है, तारा बार बार हंस रही होती है, बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है। सिया कहती है इस हंसी के पीछे क्या राज है, क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, क्यों नहीं बताती मुझे, मुझे तो इसकी मम्मा की समझ नहीं आती, ऐसा मेरे सामने आती ना, पता नहीं मैं क्या कर देती उनके साथ। तो सिया ये सब सोच रही होती है, तभी तारा वहाँ से उठती है और सिया के एकदम बगल में आके बैठती है और कहती है क्या हुआ, इतने खड़ूस बन के क्यों बैठे हो, स्माइल करो ना, देखो सब कितना मस्ती कर रहे हैं। तो सिया बोलती तुम खुश हो, तारा बोलती हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, क्यों ना हूँ, आपके बगल में जो बैठी हूँ। सिया बोलती है तो सिया उठ के ना नीचे की तरफ चली जाती है। तारा सिया को जाते हुए देखती है कि इससे क्या हो गया यार अचानक से। तो तारा पीछे जाने लगती है, तभी जैस कहती है तारा अब नीचे जा रही हो तो प्लीज़ एक गिलास पानी लेते आना ना। तारा बोलती हाँ ठीक है। तो तारा नीचे जाती है, पहले पानी देख के लेती है, उन्हें देख के आती है, फिर जैस को पानी देने के बाद वो वापस सिया को ढूंढने लगती है। देखते है कि सिया बाहर गार्डन में आके बैठी हुई है झूले पे। तो तारा उसके पास जाके बैठती है, कहती क्या बात है, हाँ कोई बात डिस्टर्ब कर रही है क्या। सिया बोलती तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तारा बोलती ऑफ कोर्स मुझे फ़र्क पड़ता है जान, बोलो ना। सिया बोलती यार तुमसे एक बात पूछूंगी, सच बताओगी। तारा बोलती मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ। तो सिया हंसने लग जाती है, वो टोंट वाली हंसी होती है। तारा बोलती वॉट यार ये क्या टोंट वाला हंस रहे हो, बोलो ना क्या बात है, क्या बात डिस्टर्ब कर रही है, क्यों मैडम का मुंह बना हुआ है। सिया बोलती है कि मम्मा, कहती है क्या हुआ मम्मा क्या। सिया बोलती तुम्हारी मम्मा वो तुमसे प्यार नहीं करती क्या। तारा बोलती लगता तो नहीं है कि वो मुझसे प्यार करती हैं। सिया बोलती और ऐसा क्यों। तारापति जान प्लीज़ मेरा मूड ख़राब मत करो, पहले इतनी मुश्किल से मूड ठीक हुआ है। सीखती तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो, क्या मुझे अपना नहीं मानती, क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तारापति वो बात नहीं है। सीपति तो क्या बात है यार, मुझे लगा हम एक हैं, तुम्हारी हर एक बात जानने का मुझे पूरा हक है, पर तुम मुझसे सारी बातें छुपाती हो, कुछ नहीं बताती। तारापति क्या बताऊँ। सियापति मुझसे झूठ क्यों बोला। तारापति झूठ किस बात पे, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तारापति बोलो ना क्या हो गया है, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। सीखती झूठ क्यों बोला कि और कपड़े हैं। तारापति हाँ क्योंकि और कपड़े हैं यार, मम्मा ने भिजवाए थे। तो सिया कहती अच्छा मेरी आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं बोलती बात। तो तारा आंखें चुराने लग जाती है। सिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती ऐसे नहीं मानोगी ना। तो उसका हाथ पकड़ के अपने सर पर रखती है, कहती अब मेरी कसम अब बोलो। तारा तुरंत हाथ हटाती, कहती क्या पागलपन है, छोटी छोटी बातों पर कसमें। सियापति मेरी खुशी के लिए बोल दो। वो भिजवाती हैं। तारापति हाँ भिजवा देती हैं, साल में एक आध बार एक दो सूट भिजवा देती हैं। सियापति फिर कपड़े कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास। तारापति कहाँ से आएंगे, ताई अम्मी सब अरेंज करती है क्या, इसलिए तो मैं कहती हूँ मुझे लगता है कि मेरी मम्मा ना ताई अम्मी है, अपनी खुद की मम्मा के साथ कुछ अटैचमेंट सब फील ही नहीं होता। पता है वो मुझे घर कब बुलाती है, जब उन्हें मेरी ज़रूरत हो, जब वो बीमार हो और दी घर पे ना हो, घर का कोई काम शाम करने वाला ना हो, तब वो मुझे बुलाती है, तब उन्हें मेरी याद आती है। और इसलिए मुझे जाना वहाँ पे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि सब सेल्फिश लगते हैं मुझे, सब अपने होके भी पराए लगते हैं मुझे वहाँ पे। तो सिया तारा को हक कर लेती है कि ये सब बातें तो मुझे कब बताने वाली थी। तारा इतनी जान बोला तो था। सिया बोलती तुमने नहीं बोला था। सिया बोलती कब भूल जाती हो फिर आप मुझे सुनाती हो। सिया बोलती ठीक है आई एम सॉरी। तो सिया तारा को टाइटली हक करके बैठी होती है और तारा को ऐसे फील होता है कि सिया रो रही है। तारा से थोड़ा पीछे करती है, उसके फेस को ऐसे टच करती बोलती पागल हो क्या, रो क्यों रहे हो। सिया बोलती जान तुमने कितना कुछ फेस किया है। तारा बोलती हाँ फेस तो किया है, घर वाले प्यार नहीं करते थे, यहाँ तायमी से थोड़ा प्यार मिलता था तो सारा जेलस हो जाती थी, फिर वो मेरे साथ रूड हो जाती थी, लड़ाई
झगड़े, बस यही सब चलता रहता था। सिया कहती है, हम सॉरी। तारा बोलती, किस लिए? सिया बोलती, मैं एक आपकी लाइफ में आई हूँ और मैं भी आपको सताती रहती हूँ। तारा कहती, हाँ सताती तो बहुत हो, पर प्यार भी तो करती हो। बोलते, मैं बहुत लकी हूँ, आपसे पहले कभी किसी ने मुझे इतना स्पेशल फील नहीं करवाया, कभी किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी। पता है, ऐसे लगता है कि हाँ मेरी ना मम्मा वाला प्यार मुझे दे रहे हो। जो मैं मम्मा से एक्सपेक्ट करती थी ना, वो मुझे प्यार करे, वो सब आप मुझे देती हो, मेरा ख्याल रखती हो, सब कुछ तो करती हो मेरे लिए, फिर भी पागलों की तरह रो रही हो बैठ के। अब चुप हो जाओ, मुझे और किसी की कोई परवाह नहीं, कोई मुझे प्यार करे ना करे, मेरी जान तो मुझे प्यार करती है ना, और वो भी बहुत ज़्यादा करती हो ना। सिया बोलती, तारा कहती, बस फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो सिया ऐसे फिर से तारा को अपनी बाहों में ले लेती है और दिल में सोचती है कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने इतनी बार तारा को हर्ट किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। उस बेचारे की लाइफ में पहले बहुत टेंशन हैं। तो तारा ऐसे उसे पीछे करती है, कहती, ओ हेलो, मुझे बेचारी ना बना देना, ओके, मैं कोई बेचारी नहीं हूँ। तो सिया हंसने लग जाती है। उसके बाद तारा यूँ सिया का हाथ थामती है और कहती है कि आपने मेरा हाथ थामा था ना, आज मैं आपका हाथ थाम रही हूँ। चाहे लाइफ में जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी, हर मौके पे, हर सिचुएशन पे, हर प्रॉब्लम्स में मैं आपका साथ दूँगी। तो सिया ऐसे तारा के हाथ पे किस कर लेती है और ये दोनों ऐसे एक दूसरे के आइज़ में देख रहे होते हैं। इन दोनों के क्यूट मोमेंट्स बन जाते हैं, देखते देखते दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं और एक दूसरे के लिप्स पे किस कर लेते हैं, वो भी बाहर गार्डन में बैठ के। ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और वहाँ दूसरी तरफ जैज़ को उसकी मम्मा की कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करती है और थोड़ा रूम से बाहर आ जाती है। रूम से बाहर आने के बाद भी रूम से बहुत शोर आ रहा था, जिसकी वजह से वो सही से बात नहीं कर पा रही थी, उसकी आवाज़ नहीं जा रही थी। तो कहती, हेलो मम्मा, आवाज़ आ रही है? तो उसकी मम्मी, तो बेटा आवाज़ नहीं आ रही। तो कहती, यार क्या करूँ? तो ऐसे बोल के जैज़ जो है वो थोड़ा बैल्कनी के पास आ जाती है और जैसे वो आती है वहाँ पे वो देख लेती है इन दोनों को किस करते हुए। उसके तो मोबाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि यार ये हो क्या रहा है। और वहाँ तारा जो है वो तभी सिया को पीछे की तरफ कहती, कितनी पागल हो क्या, कोई देख लेता तो। सिया बोलती, अब सारा अपने मुझ पे डाल दो, सिर्फ मैंने किस किया था क्या? तारा ने, अच्छा ठीक है, मैं भी इमोशनल हो गई थी। तो उसके बाद ये दोनों हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। सिया ने ऐसे झूले पे हाथ रखा होता है, तारा को बहुत प्यार से देख रही होती है, तारा भी झूले पे हाथ रखती है और सिया को देख रही होती है। तभी सिया एक हाथ ही अपना आगे करती है, तारा के बाल साइड पे करती है और कहती है, आई लव यू सो मच जान, मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें खोना नहीं चाहती। तारा कहती, तुम्हें कौन सा खोना चाहती हूँ, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट आप ही तो हो, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। पता है, कभी कभी सोचती हूँ अगर आप मेरी लाइफ में ना आती ना, तो मैं वही तारा बन के रहती, भोली सी, जो हर किसी की बातें सह लेती थी, अपने दुख को ना अंदर ही अंदर रखती थी, किसी के सामने नहीं लाती थी, बस चुपचाप रो देती थी। लेकिन पता है, अब मैं चेंज हो गई हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, अब मैं सबके सामने जवाब दे पाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से। क्योंकि मुझे पता है मैंने कभी कुछ गड़बड़ कर देना, आप मेरे पीछे हो, मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए। याद है जब जब मैं मुसीबत में पड़ी हूँ, आपने मुझे बचाया है। जब मैं उस दिन वहाँ पे थी ना, बस स्टॉप पे, मुझे लगा था कि आज तो मैं गई, अगर बच ही नहीं पाऊंगी उन गुंडों के हाथ से, पता नहीं मेरे साथ क्या कर लेंगे। और मैं जब वॉशरूम में छुपी हुई थी ना, मेरे दिल में बस एक ख्याल था, मेरी सिया आएगी मुझे बचाने के लिए, सिया प्लीज़ आ जाओ। बस मैं बार बार यही कर रही थी और तुम आ गई। पता है, हमारा कनेक्शन ना एक बहुत ही सुंदर कनेक्शन है। ऐसे लगता है कि आज से हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, सदियों पहले से जानते हैं। मेरी हर एक बात बगैर बोले आप समझ जाते हो, मेरी हर एक ज़रूरत का मुझसे पहले आपको पता चल जाता है। और ये सब ना बहुत स्पेशल है, मतलब हमारा जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिसे कोई भी चाह के नहीं तोड़ सकता, कभी भी नहीं तोड़ सकता। बस कभी कभी डर लगता है कि बड़े होने के बाद कहीं आप ही ना मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं तो आपके बगैर एक सेकंड नहीं रह सकती, कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। सिया बोलते, ओ हेलो, मुंह बंद, ऐसा वैसे समझ रखा है क्या? आप मेरी पूरी दुनिया बसती है, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ मेरी जान, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। अब फिर से ऐसा मत बोलना, ओके? तो तारा जो है सिया को हक कर लेती है और वहाँ जैज़ जो है वो इन दोनों को अभी तक देख रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने अभी अभी क्या देखा है। तभी वहाँ सारा आ जाती है जैज़ को ढूंढते हुए और कहती है, यहाँ क्या कर रही हो, और ये मोबाइल कैसे नीचे गिर गया? तो ऐसे बोल के उसे मोबाइल
उसके हाथ में थमा दिया है। जैस कहती है अगर तुमने भी वो सब देखा होता जो मैंने देखा तो तुम्हारे हाथ से भी मोबाइल पक्का छूट जाता। सारा कहती क्या बोल रही हो, क्या देखा? तो जैस ऐसे जो है तारा और सिया की तरफ इशारा करती है और सारा देखती है। वो दोनों बस अब नॉर्मली एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। कहती क्या है यार, दोस्त हैं, हक तो कर ही सकते हैं। ये देखे मोबाइल तोड़ दिया अपना, पागल लड़की। तो वो कहती नहीं, इससे पहले भी मैंने बहुत कुछ देखा। तो सारा कहती क्या देखा, कुछ बताओगी? जय बताइए वो ये तूने दूसरे को किस तारा बताइए तो क्या करते हैं, मुझे भी पता है। तो जय बताइए वॉट, तुम्हें पता है दोनों एक दूसरे को लिप टू लिप किस करते हैं? सब बताइए वॉट, नहीं 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 नहीं, चीक्स पे तो चलता है क्या लिप टू लिप? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हाँ, हम दोनों जो ऐसे हैं तो तुम्हारे नज़र में पूरी दुनिया ऐसी होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, चलो अंदर। सरस्वती पर मैंने देखा। सरस्वती इतनी दूर से तुम्हें कैसे क्लियर दिख गया? हाँ, तुमने कुछ गलत देखा होगा। चलो मैं उन दोनों को अच्छे से जानती हूँ, वो दोनों ऐसे नहीं है। तो सारा जैस की एक बात नहीं मानती और उसे अंदर लेके आती है। लेकिन सारा जो है उसके मन में भी थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन वो जैस की नज़र में मतलब सब क्लियर कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ जैस को तो शक पूरा हो चुका होता है। कहती है मुझे मेरी आंखों पे पूरा विश्वास है, मैंने उन दोनों को किस करते हुए देखा था। ये सारा मेरी बात क्यों नहीं मान रही? और सारा जो है वो जैस को रूम में लेके आती है। रूम में लेके आने के बाद कहती है कि अब सच सच बोलो, क्या देखा था तुमने? जैस बोलती कितनी दफ़ा बोलूँ, मैंने दोनों को किस करते हुए देखा था। सारा कहती फिर वही फजूल बात। अच्छा ठीक है, मोबाइल टूट गया ना, बहाना बना रही ना था, ये बहाना बना दिया, इट्स ओके, चलो कोई ना, हम न्यू मोबाइल ले लेंगे। जैस बोलती बात मोबाइल की नहीं है, जस्ट छोड़ो इसको, मेरी तरफ देखो। आई स्वेयर मैंने पक्का उन दोनों को किस करते हुए देखा था। सारा बोलती अरे तुमने इतना ऊपर से देखा है, ऊपर से कुछ भी गलत दिख सकता है, हक करके बैठे होंगे, कुछ भी होगा, तुम्हें गलत दिख गया होगा, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। जैस कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है यार? सारा कहती भरोसा है, पर जो तुम बोल रही हो ना उस पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यू नो आई मीन मैं उन दोनों को बचपन से जानती हूँ, तुमने नहीं देखा उन दोनों को, मैंने देखा है। सारा प्लीज़ समझो। सारा बोलते इनफ यार, क्या हो गया तुम्हें, तुम कुछ भी बोले जा रही हो मेरी बहनों के खिलाफ। तो कहती यार मैं उनके खिलाफ, और तुम्हारी बहनें मेरी नहीं है क्या? मेरी भी तो कजन्स लगती हैं। तो कहती अच्छा ठीक है, अब रिलैक्स हो जाओ, उन दोनों के चक्कर में हम क्यों लड़ाई करें। जैसे कहती मैं तो लड़ाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने स्टार्ट कर ही दी। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मैं जा रही हूँ। तो जैसे जैसे बोल के बाहर निकल जाती है। सारा बोलती यार अजीब लड़की है, हद है यार। और वहाँ दूसरी तरफ तारा जो है वो सिया के शोल्डर पे सर रख के बैठी होती है, उसके हाथों में हाथ थाम के, और कहती है कि जान प्लीज़ आज रात इधर ही रुक जाओ ना प्लीज़, मुझे थोड़ा वक्त आपके साथ और बिताने को मिल जाएगा। सिया कहती जान चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर अगर मम्मा पापा गए तो मुझे भी तो जाना होगा ना, बात को समझो, मेरे हाथ में थोड़ी सब चीज़ें होती हैं। तारा कहती अरे अब मेरी सुपर कर लो ना प्लीज़। सिया बोलते अच्छा सुपर कर लूँ मैं? तारा बोलती हाँ आप मेरी सुपर कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो, प्लीज़ ना रुक जाओ ना। तो सिया बोलती अच्छा ठीक है, मैं मम्मा से बात करूँगी, अब ये सब बातें छोड़ो, मेरी तरफ देखो। तो तारा ये सिया की तरफ देखने लग जाती है। तब बोलती हाँ बोलो। सिया बोलती है कि बस कुछ साल वेट कर लो, उसके बाद मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊँगी, फिर मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँगी, फिर हम दोनों साथ रहेंगे, हम शादी करेंगे और हम एक घर में रहेंगे, और आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, समझी ना? आप बस मेरे लिए रोज़ अच्छा खाना बनाना, मैं ऑफिस से आऊँगी, फिर मैं ऑफिस से वापस आऊँगी, फिर हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, डिनर करेंगे, है ना? तो आप बोलती अच्छा मतलब मेरा काम यही होगा, मैं घर संभालूँ? सिया बोलती नहीं मुझे भी तो संभालोगी। तब बच्चे अच्छा शादी करोगी? सिया बोलती और क्या ऐसे रहूँगी, पागल हो गया, मैं शादी करके फिर साथ रहूँगी। तब बोलती अच्छा अच्छा तो अभी जो करती हो वो क्या? सिया बोलती क्या अच्छा ठीक है आज से ये सब बंद, हाँ शादी के बाद। आप अरे नहीं 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 हमारी शादी को अभी बहुत टाइम है। सिया बोलती अच्छा चलो ठीक है, लेकिन शादी के बाद हम दोनों जब साथ रहेंगे ना ऐसे मैं आपके आँख में एक आंसू नहीं आने दूंगी, आपको ढेर सारा प्यार दूंगी, दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ हर एक चीज़ आपके कदमों में ला के रखूँगी, मेरी जान जिस चीज़ पे हाथ रखेगी ना वो चीज़ ला के दूँगी पक्का। तब बोलती हाँ पर उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करोगी तो जॉब लगेगी ना। सिया बोलती हाँ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बहुत टफ काम है। तारावती हाँ अब सपने पूरे करने हैं तो मेहनत तो करनी होगी ना। देखते ओ हेलो सारी मेहनत मैं करूँ, खुद तो मैडम स्कूल छोड़ के बैठ गई है, मैं आज टाइम से बात करूँगी, आपका इधर ही स्कूल कंटिन्यू करते हैं, समझ आ रही है आप ना आपको? तो
तारा बोलती ओ हेलो मैडम, कौन से जन्म की मुझे दुश्मनी निकाल रही हो, इतने टाइम से मैंने स्कूल छोड़ा हुआ है, अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करेगा स्कूल कंटिन्यू करने का, तो मैंने नहीं करना। सेवती चुप, हाँ सारी मेहनत मैं करूँ और आप सिर्फ पक्की पकाई देख खाओ, ऐसा नहीं चलेगा, मैं बात करूँगी, आपको भी स्टडी करना होगा, ओके। तारा बोलती क्यों, अनपढ़ लड़की कभी भी कहते हुए शर्म आएगी क्या? सीखती जस्ट शट योर माउथ यार, ऐसी बात नहीं है। तारावती फिर क्यों स्टडी कंटिन्यू करा रही हो? सीखती आपके फ्यूचर के लिए। हाँ मैं नहीं चाहती आप बड़े होकर मुझ पर डिपेंड हो। हाँ मैं अब मेरी वाइफ होगी, आपका हर एक चीज़ करना मेरा फ़र्ज़ होगा, मैं करूँगी भी सही, लेकिन साथ साथ आपको भी पाँव पे खड़े कर रखूँगी, समझ आ रही है ना? कल को कोई ये नहीं कह सकता कि तारा सिर्फ सिया पे डिपेंड करती है, ये वो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। तारा कहती है मुझे नहीं करना यार स्टडी। सिर्फ तो चुप स्टडी करोगी चुपचाप, समझ आ रही है ना? तारा बोलती नहीं यार, ताई अम्मी पहले ही मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, और फिर उसको स्कूल फीस भरेंगी तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। सियावती ठीक है स्कूल फीस मैं भर दूँगी, चुपचाप ना चली जाना। तारावती व्हाट आप भरोगी? हाँ ज़रा मैडम बताओ कितने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ सियावती वो मेरा मसला है ना। तारावती क्यों आपका मसला है और आप क्यों भरोगी? अभी हमारी शादी होगी, शादी के बाद आपका हक बनेगा, फ़र्ज़ बनेगा, ये सब करने का, अभी नहीं। सियावती हेलो अभी भी आप पे ना पूरा हक मेरा ही है, समझ आ रही है ना? तारा हंसने लग जाती है। तारा कहती है ये जो सब हम सोच रहे हैं क्या ये कभी हो भी पाएगा? सिया कहती है हाँ क्यों नहीं होगा। तारा कहती अच्छा शादी के बाद फिर बच्चा वो कहाँ जाएगा? सिया कहती यार बहुत से ऑप्शन होते हैं, हम छोड़ो बच्चा भी नहीं, हमें बहुत छोटे हैं। तारा कहती जो फ्यूचर प्लान कर ही लिया ना तो बच्चा भी अभी प्लान करेंगे। सिया कहती अरे यार अच्छा ठीक है बोलो क्या चाहिए, बेबी गर्ल बेबी बॉय? सावती मुझे दोनों चाहिए। सावती अरे दो पता है बच्चा पालना कितना मुश्किल होता है, भैया हम सिर्फ एक बच्चा करेंगे। सावती नहीं दो। सावती यार फिर आप मुझे प्यार नहीं करोगी ना, तुम बच्चों में रहोगी, समझा करो सिर्फ एक। सावती नहीं दो। सावती हाँ तो दो हो जाएंगे ना, एक वो छोटा सा बच्चा और एक मैं बच्चा, अब दो बच्चों को तो संभालोगी ना? तो तारा हंसते हुए थी हाँ ठीक है डन, आप किसी बच्चे से कम नहीं हो। दे देना ऐसे प्यारी प्यारी बातें करने के बाद स्माइल कर रहे होते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सारा सोच रहे होते हैं जैस को कैसे मनाओ यार, तो वो ऐसे सोच के ऊपर जाती है, देखते हैं कि जैस उधर ही सबके बीच बैठी है और बातें कर रही है। कहती अच्छा जी मेरे साथ मुँह फुला के यहाँ सबके साथ मस्ती कर रही है, अभी बताती हूँ। तो सारा एकदम उसके पास जाके बैठती है, कहती है कि मुझे प्यार करती हो ना? तो जैस कहती नहीं। सबूती होते हैं और तो सारा उसके काम में कहती मेरी कसम है रूम में आओ अभी के अभी। तो ऐसे बोल के उठ के नीचे चल जाती है। बेचारी जैस करे कि हाँ कसम जो दे रही, तो वो भी नीचे आ जाती है। जैसे जैस रूम में आती है देखती है कोई नहीं है, वो जाने लगती है। तो फिर जैसे सारा से हक करती है, कहती हे लव किधर जा रही हो? सावित्री मुझे मक्खा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके लीव मी। सावित्री ऐसे कैसे छोड़ दूँ? हाँ अरे मजाक थोड़ी है, प्यार करती हूँ आपसे। सावित्री हाँ प्यार करती हो लेकिन विश्वास वो तो बिल्कुल नहीं करती। सावित्री अच्छा वही विश्वास भी करती हूँ। जैसे कहती फिर मानो जो मैंने देखा था वो सही था, मेरी आंखों को धोखा नहीं था। सावित्री यार लेकिन सावित्री ठीक है मैं जा रही हूँ। सावित्री ओके रिलैक्स सुनो लेकिन हमें कोई सॉलिड प्रूफ तो चाहिए जिससे जाके हम उनसे बात कर पाएँ। जयस्पति हमें कोई टेंशन नहीं है, अगर उन दोनों के बीच सच में ही सब चल रहा है तो उन दोनों को हमें भी एक्सेप्ट करना होगा। सारा बोलती हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन कुछ चलना भी तो चाहिए उन दोनों के बीच। जैस कहती अगर नहीं चल रहा होगा तो हम चला देंगे। सारा बोलती क्या मतलब? जैस कहती देखो अगर वो दोनों सच में ऐसे आए और एक दूसरे के करीब रहे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच हो ही जाएगा, है ना? सारा बोलती हाँ जय बोलती उसके लिए ना तुम्हें आसिया को यहाँ पे रहने का बोलना होगा। सारा कहती उससे क्या बात बनेगी, मैं सिया की मम्मा से बात करूँगी, उन्हें एग्री करना होगा। सहमति ठीक है तो आज से मिशन स्टार्ट, तुम उन्हें एग्री करो और मैं उन दोनों को करीब लाने के और बहाने ढूंढती हूँ। तो तारा बहानों से तब सिया को कह रही होती है कि जान हम ये सब प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सारे हमारे प्लान कामयाब होंगे? क्या सच में ऐसा कभी हो पाएगा? हम दोनों साथ रहेंगे, हमारी शादी होगी, एक बच्चा होगा और हमारा ब्राइट फ्यूचर होगा। सिया बोलती ऑफ कोर्स मेरी जान होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगनी है, लेकिन सब होगा और आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये सब क्या चीज़ है? तो तारा खुश हो जाती है, वो सिया को हक करती है, आई लव यू सो मच। सिया आई लव यू टू, लेकिन आपको भी स्टडी कंटिन्यू करनी होगी। तारा कहती जान प्लीज़ यार मैं नहीं चाहती ना टाइम में यहाँ पैसे लगाए, पहले मेरा सारा खर्चा यहाँ रहने का सब कुछ वो मैनेज करती है, और अगर किसी दिन ताया बू ने उन्हें कुछ कह दिया ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तुम रहने दो। मैं नहीं चाहती कि ताया उन्हें कुछ भी बोले। आपके जो ताया जी हैं ना दिखने में जितने भोले भोले हैं ना उतने हैं नहीं।
तायम्मी को जितना कुछ बोलते हैं मुझे पता है। तो वो कहती क्या? कहती हाँ बहुत झगड़ा करते हैं पहले भी छोटी छोटी बातों पे, और अब मेरे स्कूल की फ़ीस अगर वो भरेंगी तो बहुत कुछ बोलेंगी। सियावती उन्हें भरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी फ़ीस का इंतज़ाम मैं कर दूँगी। तारवती पागल हो, खुद बच्ची हो और मेरी फ़ीस का इंतज़ाम करोगी? कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे करोगी? नहीं ना, कुछ नहीं सोचा तो रहने दो। सियावती जान प्लीज़। तारवती पागल हो क्या? अच्छा फॉर एग्जाम्पल तुमने कर भी लिया तो मैं तायम्मी को क्या बोलूँगी? कहाँ से आए हैं पैसे? सियावती यही बोल देना तुम्हारी मम्मा ने भेजे हैं। तो तारा हंसते हुए कहती वो भी अच्छे से मम्मा को जानती है कि वो पैसे नहीं भरने वाली, तो आप रहने दो। सिया कहती अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, पहले मुझे तायम्मी को मनाने तो दो, तुम्हें वापस स्कूल कंटिन्यू करवाने का। ओके? तो वो कहती है ओके ठीक है। तो इसके बाद सिया जो है वो कहती जाके मैं पहले तायम्मी से बात करती हूँ। तारा उसका हाथ पकड़ती है, कहती अभी कहीं मत जाओ, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। तो सिया फिर से उसके पास बैठ जाती है और वहाँ दूसरी तरफ सारा जो है वो जाती है सिया के मम्मा के पास और कहती है कि सुने ना आंटी प्लीज़ आप आज सिया को यहीं रुकने दो ना, इतने टाइम बाद आई है, अभी तो हम कज़न ने सही से बातें भी नहीं की, सही से मस्तियाँ भी नहीं की, प्लीज़ आप उसे रुकने दो ना। वो कहती बेटा लेकिन सुबह उसका स्कूल है। तो कहती कोई बात नहीं, एक आध छुट्टी सब कर देते हैं हम, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़ ना माँ, मेरी बात नहीं मानोगे? देखो मैं कितनी अच्छी बच्ची बन गई, अब सबकी बात मानती हूँ लेकिन आप में से कोई मेरी बात नहीं मानता। ऐसे रोने वाली एक्टिंग करती है। तो सिया की मम्मा कहती है अच्छा अच्छा ठीक है लेकिन एक शर्त पे। तो सारा कहती क्या शर्त? तो सिया की मम्मा कहती है मैंने सुना है तुम ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना लेती हो, पराठे। हाँ मुझे अगर सुबह खिलाओगी अपने हाथ का बना हुआ तो फिर मैं सो सकती हूँ। सारा कहती डन 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 डन, एक क्या 10 पराठे आपको बना के खिलाऊंगी। तो वो कहती अरे 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 मैं बस एक ही खाती हूँ। तो सब हंसने लग जाते हैं। सारा बहुत खुश होती है, वो नीचे आती है, जैज़ को न्यूज़ बताती है, जैज़ वो चलने लगती है कि यस 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 अब आएगा ना मज़ा। तो उसके बाद जैज़ जो है वो रूम में कुछ चेंजिंग करने लग जाती है। तो वो कहती क्या कर रही हो? तो जैज़ कहती अरे रुको तो सही। तो जैज़ ना प्यारी सी ना कैंडल जला देती है। वो ना रोमांटिक कैंडल नहीं होती, प्यारी सी जिसकी फ्रेगनेंस होती है वो साइड पर चला के ना रख देती है। सारा बोलती ये क्यों जला रही हो? तो कहती अरे यार माहौल बनाना है ना ताकि वो एक दूसरे के करीब आए। सावती हम दोनों के होते हुए वो एक दूसरे के करीब क्यों आएंगे, हम भी तो इसी रूम में रहते हैं ना। जयवती आज हम गेस्ट रूम में सो जाएंगे, वो इधर सो जाएंगे। तो कहती क्या मैं मेरा रूम छोड़ के गेस्ट रूम में सोऊं? वाह क्या बात है। जयवती उन दोनों को करीब लाना है ना, तो इससे अच्छा और प्लान नहीं मिलने वाला। चुपचाप फॉलो करो ओके, और हाँ बेडशीट चेंज करो। तो ऐसे बोल के ना प्यारी सी बेडशीट्स नई नई डाल देती है, फुल माहौल बना देती है, रूम को एकदम चमका देती है, लेविश माहौल हो जाता है। और जैसे ही तारा और सिया बाहर से अंदर आते हैं, सीधे रूम में आते हैं, जब वो रूम को देखते हैं तो रूम में से प्यारी सी खुशबू आ रही होती है, रूम बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। तो सारा बोलती है कि लगता है इन्हें रूम अच्छा लग रहा है। सहमति हाँ तुम चुप हो जाओ। तो तभी तारा कहती वाह रूम का तो नक्शा ही बदल गया, क्या बात है, हाँ क्या किया तुम लोगों ने रूम के साथ? तो सारा कहती 2 घंटे की मेहनत है, रूम तो अच्छा लगी गई। सारा कहती कुछ बोला? सारा कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। तो उसके बाद सारा कहते हैं वो जैस हम दोनों बाहर चलें? तो कहती है हाँ चलते हैं, कहीं नहीं गुड न्यूज़ तो बताओ। तो सिया कहती गुड न्यूज़? कौन सी गुड न्यूज़? तो सारा कहती हाँ वो आपकी मम्मा कह रही थी आप लोग आज इधर ही रह रहे हो, तो मैंने सोचा कि इतने दिनों बाद आप यहाँ आई हो तो आपको अच्छा सा माहौल दूँ, तभी तो ये सब प्लान किया। अच्छा आप दोनों इधर सो जाना और मैं और जैज़ जो है वो गेस्ट रूम में सो जाएंगे। तो वो कहती अरे उधर क्यों सोओगे, इधर ही सो जाना ना। तो सारा कहती बेड 4 लड़कियों के लिए कुछ ज़्यादा छोटा नहीं पड़ जाएगा? तो सारा ऐसे बोल के हंसने लग जाती है। तारा कहती अरे हम सब सुक्के सुक्के सोते हैं, स्लिम स्लिम से सारे पूरे आ जाएंगे, क्या मसला है? तो बोलती नहीं आपको तो पता नहीं फैल के सोने की आदत है, सारा रात बेड पे घूमती हूँ तो आप लोग के मुंह पे टांगे आएंगी, सो इसीलिए। तो सारा जो है वो जैज़ को इशारा करती है कि आ जाते हैं, दोनों बाहर चले जाते हैं। जैसे ही दोनों बाहर जाते हैं तो तभी सिया जो है वो तारा की तरफ देख के स्माइल करती है, उसके थोड़ी करीब आने लगती है। और तभी तारा कहती है जाना भी नहीं, अभी सब जाग गए हैं, आई थिंक अभी हमें भी रूम में नहीं रहना चाहिए, ऊपर सबके साथ बैठते हैं वरना सबको शक हो जाएगा। तो सिया बोलती क्या यार शक कुछ नहीं होता ना, प्लीज़ मैं यार तुम्हारे लिए आई हूँ, सबके साथ बैठने के लिए नहीं। तारा बोलती आई नो, पर सिया बोलती क्या अच्छा ठीक है चलो। तो ये दोनों जो रूम से बाहर निकल आते हैं, ऊपर तायम्मी के रूम में चले जाते हैं जहाँ सब बैठ के बातें शातें कर रहे होते हैं। तो सारी ने देखा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, तुम भी ना खामखा मेरा रूम भी छुड़वा दिया। तो जैसे कहती सब्र होता है, इतनी जल्दी थोड़ी वर्कआउट करेगा, प्लान को वर्कआउट करने में कुछ तो टाइम लगेगा।
शायद उन्हें पता है सब जाग रहे हैं, शायद सबके सोने के बाद वही तो सके कि नहीं पाए। सारा कहती चलो देखते हैं तुम्हारा प्लान वर्कआउट करता भी है नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता करेगा, क्योंकि जब उनके दोनों के बीच कुछ है ही नहीं तो जब मतलब मुझ पे शक है तुम्हें। सारा नहीं 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 आप पे पूरा भरोसा है। तो ऐसे बोल के जान छुड़वा देती, बच के वरना मेरा गले दबा देती। तो उसके बाद सारा कहती है यार मुझे तो भूख लग रही है। तो जयपति क्यों खाना खाया था तो सारा कहती यार थोड़ा सा खाया था, पता तो है मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। और ऊपर से तारा के हाथ की बिरयानी, आए हाय हाय उसकी खुशबू चुप चुप कान में नाक में से पड़ रही है ना। मेरी भूख बढ़ती जा रही है। जयपति अच्छा इतनी पसंद है तुम्हें बिरयानी? सारावती हाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। जयपति ओके मेरी जान को अगर बिरयानी इतनी पसंद है तो कल मैं अपने हाथों से आपके लिए बिरयानी बनाऊंगी। सारा ऐसे जज की तरफ देखती है और घूरते हुए कहती है आपको बिरयानी बनानी आती भी है? तो सारा ऐसे बोल के थोड़ा हंसने लगती हैं। सावित्री चेक करियो, बोलो तभी बना के खिला दूँ? सावित्री नहीं अभी जो बड़ी है ना वही अपने हाथों से खिला दो। सावित्री मुझे नहीं खिलाने, जाओ खुद गर्म करो और खा लो। सावित्री प्लीज़ मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। सावित्री हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जो है वो रसोई घर में जाते हैं। जो है वो सारा के लिए बिरयानी निकालती है, उसे गर्म करती है, कितने लोग खा लो। सावित्री गर्म तो मैं खुद भी कर सकती थी। सावित्री हाँ तो कर लेती ना। सावित्री मेरा मतलब था कि आप अपने हाथों से खिलाओ। सावित्री क्यों? भगवान ने जो हाथ तुम्हें दिए हैं किस लिए दिए हैं? हाँ अपना काम खुद करने के लिए दिए हैं तो खा लो। सावित्री प्लीज़ ना अभी तक नाराज़ हो, प्लीज़ जान अब क्या आज से खाने प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सावित्री अच्छा ठीक है। तो जय सारा को अपने हाथ से बिरयानी खिला रहे होते हैं, तो उधर रसोई घर में बैठ के खा रहे होते हैं। तो सारा थोड़ा मस्ती सोचती है और वो जैस के ना फिंगर पे बाइट करती है। जैस कहती पागल हो गया, बिरयानी खाओ, मेरा हाथ क्यों खा रही हो? सावित्री अभी तो गुस्सा हो जाए, सावित्री नहीं हो यार चुपचाप बिरयानी ठूसो अपनी। सावित्री हाँ ठूसो मतलब गुस्सा हो। सावित्री यार क्या है बोलो। सावित्री आई लव यू। सावित्री ओके। सारा फिर कहती आई लव यू नो। तो कहती हाँ ठीक है ना। सारा कहती आई लव यू बेबी आई लव यू जैस आई लव यू जैस आई लव यू ना। तो जैस हंसते हुए कहती हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है आई लव यू टू अब खाओ। तो सारा कहती बस ऐसे ही हंसते रहो, मुझे नाराज़ मत हुआ करो यार, पता है मैं बहुत गुस्सा कर लेती हूँ बट इट्स ओके ना। अभी तो मैंने गुस्सा भी नहीं किया, उल्टा आप गुस्सा कर रही हो मुझ पर। या बताइए अच्छा ठीक है। और वहाँ ऊपर तारा और सिया बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। सिया तारा के इशारा होते रूम में चलो ना। तारा कहती बस थोड़ी देर और ये रूम में सोने से जाएंगे ना फिर हम चलेंगे। तो तभी सारे जो है सबकी बातें ख़त्म होती है फाइनली और सब रात के 1 बजे जो है सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सीखती फाइनली ये सब उठे तो सिया तारा का हाथ पकड़ती कहती चलें। तारा कहती हाँ छोड़ो यार सब हैं। तो सिया कहती ठीक है अब मैं हाथ भी नहीं पकड़ सकती। तो सिया पूरा हाथ छोड़ देती है और जैसे लोग रूम में जा रहे होते हैं वैसे ही जैज इन दोनों को देख लेती है कि अब आएगा ना मतलब ये लोग रूम में जा रहे हैं। तो सारे कहती यार मुझे नींद आ रही है। जैसे शायद बिल्कुल नहीं सोने पे नज़र रखनी है ना हमने। सारा बताते अच्छा भाई ठीक है। तो जैसे ही तारा वैसे रूम में जाते हैं सिया थोड़ा मुंह बना होता है चुपचाप साइड में जाके बैठ जाती है। और तारा कहती है क्या हुआ गुस्सा हो? सिया बोलती 1 बजे तक और बैठो, सारा टाइम तो वेस्ट कर लिया। हाँ तारा कहती अरे अभी तो पूरी रात पड़ी है मेरी जान। सिया बोलती बस रहने दो। तो तारा ऐसे से आगे गरीब आती है उसके फेस को टच करने लगती है। तो सिया उसका हाथ पकड़ के साइड पकड़ती कहती रहने दो मुझे नींद आ रही है गुड नाइट। तो सिया गुस्सा दिखा रही होती है वो ब्लैंकेट लेके ना सोने की एक्टिंग करती है। और वहाँ जैज सारों को इशारा करते कि आ जाओ। ये दोनों चुपके से थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के इन्हें देख रहे होते हैं और सारा देखते हैं कि जैज तो ब्लैंकेट लेके सो गई है और तारा उधर ही बैठी उसे देख रही है। सारा कहती देखो बोला था ना उधर कुछ नहीं है। सिया तो सो भी गई। सिया बोलती अभी अभी आए और सो भी गई, नहीं कुछ तो गड़बड़ है पक्का ये दोनों थोड़ी देर बाद उठेंगे और इल्लू उल्लू करेंगे। सिया बोलती छी यार। तो जावती क्या है बोला ना चुपचाप नज़र रखो। तो ये दोनों उधर ही बाहर रुके होते हैं इन दोनों पे नज़र रखने के लिए। सो गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो में वो देखते हैं कि क्या सच में आज तारा और सिया के बीच कुछ होगा और ये दोनों उन्हें देख के सब जान जाएंगे कि इन दोनों के बीच प्यार है। और अगर ये सब हो गया तो आने वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आज जानने से पहले एक छोटी सी प्यार सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो चल से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और मेरे इस प्यारे से चैनल को अपने प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर हाथों से सब्सक्राइब कर दो। और दिन टाटा बाय बाय।